जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी नाम जप के विषय में कहते हैं, भक्त भगवान के मिलन की अपेक्षा भगवान के भजन को अधिक प्रिय समझता है। भजन जब जीवन बन जाता है तब उसके बिना रहा नहीं जाता है। कोई कहे भी कि छोड़ दो, तब कहेंगे कि छोड़ें कैसे। भजन के बिना रहा नहीं जाता है। एक महात्मा की सच्ची घटना का उल्लेख यहाँ कर दें। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में एक सज्जन थे। उनका नाम जप का इतना अभ्यास था, उनकी जीभ इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि उनको इतना मज़ा आनंद आता था कि सोने में भी उनका नाम जप होता रहता था। जब नींद में भी जप हो तब जागृत अवस्था में क्यों न हो। एक दिन वह जंगल में शौच के लिए गए। उनका नाम जप चल रहा था। एक सज्जन उनके पीछे हो लिए। जो दोष देखने वाले होते हैं उनका काम ही यही होता है। ऐसा मैंने भी देखा है कि जब ध्यान करते हैं तब कई लोग कहते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति सो रहा था। मैंने देखा है। मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे थे। दूसरे के दोष बिना हुए और बिना जाने समझे कहने में उन्हें आनंद मिलता है। खैर, उस व्यक्ति ने आकर चैतन्य महाप्रभु से कहा, महाराज, वह आदमी इतना गंदा है कि शौचालय करते हुए भी भगवान का नाम लेता है। महाप्रभु ने कहा, ऐसा करता है? उसने कहा, हाँ, ऐसा करता है। महाप्रभु ने कहा, उसे बुलाओ। वे सज्जन आए। तब महाप्रभु ने कहा, यह कह रहा है कि तुम शौच करते हुए भगवान का नाम लेते हो। वे बोले, हाँ, ऐसा करता हूँ। महाप्रभु ने कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है। फिर दूसरे दिन जब वे महात्मा शौच के लिए गए तब फिर वह गया और देखा कि वे शौच कर रहे हैं और जीभ पकड़े हुए बैठे हैं। उसने आकर फिर महाप्रभु से कहा, महाराज, वह तो अत्यंत भ्रष्ट है। कल तो केवल बोल ही रहा था, परंतु आज तो शौच करते हुए हाथ मुख में डाले हुए था। महाप्रभु ने कहा, ऐसी बात है, तब उसे बुलाओ। वह आया तो महाप्रभु ने कहा कि ये कह रहे हैं कि तुम शौच करते हुए मुख में हाथ रखे थे। उन्होंने कहा, महाराज, ये ठीक कह रहे हैं, परंतु आपने ही कहा था कि शौच करते समय नाम मत लो। मेरी जीभ मानती ही नहीं तो मैं क्या करूं? आपकी आज्ञा थी, इसलिए जीभ पकड़कर बैठ गया। महाप्रभु ने कहा, अब तुम जाओ और हमेशा जप किया करो। इस प्रकार जप जिसके जीवन का स्वभाव बन जाता है वह भजन है। अगर भजन न रहे तो जीवन न रहे। भगवान की स्मृति ही जीवन है। भगवान की स्मृति ही जीवन है। जो केवल भगवान को चाहता है, भगवान भी उसको उसी रूप में चाहते हैं। जो भगवान का हो जाता है उसके लिए भगवान भी उसी रूप में हो जाते हैं। अगर हम चाहें तो भगवान बच्चे बनकर हमारी गोद में खेलें। कोई अपने को यशोदा मान ले तो उस माँ की गोद में वैसा ही करते हैं। उस माँ की गोद में वे वैसा ही करते हैं। एक बार मैं अनूप शहर गया। वहाँ पर एक रमण शंकर जी मेहता थे। उनकी एक बहन थी। उसने मुझसे पूछा कि भगवान का ध्यान कब किया जाए। मैं उसके भावों से अनभिज्ञ था। अज्ञानतावश कह दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व करने में अधिक लाभ होता है। वह बोली, भाई जी, उस समय तो लाला सोए। तब मुझे ध्यान आया कि इसका लाला तो उस समय सोता है। सचमुच यह उस समय क्यों जागेगी और जगाएगी? यह तो तब जगाएगी जब जगने की बेला होगी। फिर मैंने उससे विस्तार से पूछा। तब उसने बताया कि लाला जब जागता है तो सबसे पहले मैं उसे प्यार करती हूँ। कभी कभी तो वह बिना मुँह धोए ही कह देता है, आज माखन खाऊंगा। बच्चा जो ठहरा, मैं उसे माखन खिला देती हूँ और वह मुख में माखन लगे लगे खेलने बैठ जाता है। मैं उपटन और जल लिए बैठी रहती हूँ कि कब यह आवे तो मैं इसे नहलाऊँ। यह खेलने चला जाता है और मैं पीछे पीछे देखने जाती हूँ। यह सब मनुष्य ही है, परंतु हमारी दृष्टि बाह्य जगत में होने से हम केवल बाहर ही देखते हैं। इन लोगों को जो आनंद है वह उन्हें पता है। सूरदास जी का उदाहरण देखिए। अंधे थे लेकिन आनंद विभोर होकर लीला में विचरण करते थे।
बाल लीला से लेकर न जाने कहाँ तक पहुँच गए और कहते हैं कि यह देखा यह देखा। यह भगवान का स्वभाव है कि हम भगवान को जब चाहें, जिस रूप में चाहें, तब भगवान उसी रूप में हमारे बन जाते हैं, अपने बन जाते हैं। भगवान सचमुच प्रेम के वश में हैं। जय श्री राधे।